हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर फॉर इग्नो एग्ज़ाम्स। यानी आप जो इग्नो के एग्ज़ाम्स होते हैं यानी टीटीई टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो हमारे होते हैं इग्नो की तरफ से, जो कि जुलाई में भी होते हैं एंड आपके दिसंबर में भी होते हैं। तो आप उनके लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमने पढ़ा होता है बट हमें सारा याद नहीं होता है और हमें टेंशन रहता है कि अब हम क्या करेंगे एग्ज़ाम में, हम कैसे लिखेंगे। और बहुत टाइम पे कुछ बच्चे होते हैं वो बिज़ी होते हैं तो पढ़ाई को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं वो पूरे साल। तो एंड पे उनको कुछ भी करके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है ना। तो वो अगर उनको पास होना है तो एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम अच्छे से देना पड़ेगा। तो अब मैं उसमें आपको ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी जिनसे आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, गो थ्रू द सिलेबस। सबसे पहले आपको जो आपका सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि जो इग्नू है उसका सिलेबस अलग से तो नहीं आता है, मतलब ऐसे जैसे हमारा अभी 12th का या 10th का होता था उसमें सिलेबस सबका मतलब अलग अलग होता था हर एक सब्जेक्ट का, बट इग्नू का वैसे नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले देखो जो आपकी जो बुक है, जैसे आप हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री है आपका, अगर पॉलिटिकल साइंस है, जो भी आप कर रहे हो, जिसमें भी आपको एग्ज़ाम देना है, आप सबसे पहले उसका जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो खोलो। वहाँ पे सारे चैप्टर्स देखे होते हैं तो आपको देखना है वो सारे चैप्टर्स को आप देखो, एनालाइज करो। और उसके बाद जो दूसरी टिप है, मतलब ये सारा आप देखोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आपको देखना है, आपको ये देखना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो आपको उसको मार्क करना है। यानी अगर 10 टॉपिक्स हैं उसमें से जो लगेगा, क्योंकि वो दूर से ही लगता है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होता है या थोड़ा सा आप यूट्यूब पे आ जाओ, कोई आप थोड़ा सा उस पर सर्च करो, वहाँ पे आपको आ जाएगा। मतलब जो ज़्यादा यूट्यूबर्स ने जो चैप्टर्स पढ़ाए होंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको नहीं पता या आपके जो अगर क्लासमेट्स हैं, कुछ हैं, मतलब जो आप जिनको आप जानते हो, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, आपको अगर आप उसको ऊपर से ही पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा कौन सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं वहाँ से भी आपको समझ आ सकता है कि जो ज़्यादा सवाल हैं वो कहाँ से आते हैं आपके। तो इधर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको क्या करना है, आपको इग्नो की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है, वहाँ पे आपको सर्च करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको वहाँ पे खुद ऑप्शन आ जाता है, फिर आपको थोड़ा सा वो ढूंढना पड़ता है, वो थोड़ा सा हेक्टिक सा वर्क है, मतलब वो नहीं सबको आता है ढूंढना। क्योंकि जब मैंने भी पहली बार ढूंढा था तो मुझे नहीं समझ आया था, बट बाद में जब मैंने बहुत बार ढूंढा तो मुझे समझ आ गया कि कैसे वो डाउनलोड करने, क्योंकि वहाँ पर इनका अलग ये होता है ना, नाम कोड अलग दे के होता है, तो बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आता है। अगर इफ़ यू वांट मी टू अपलोड दैट एज वेल देन आई कैन डू दैट। तो आप अगर चाहते हो मैं वो भी कर दूँगी। मैं ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो भी अपलोड कर दूँगी, आपको समझा भी सकती हूँ कि हाउ टू रीड दोज क्वेश्चन पेपर्स एंड हाउ टू प्रैक्टिस दैम। तो एंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच विल कम इन एग्ज़ाम, सो मोस्ट प्रॉबेबली। तो उसके बाद आपको वो करना है। और मैं अगर आप चाहते हो लिंक इसकी कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो वो भी मैं दे सकती हूँ, आपको अपलोड कर सकती हूँ इस पर। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका असाइनमेंट होगा ना, जो आपने असाइनमेंट बनाया होगा उसमें जो क्वेश्चंस है ना वो आप करना, बहुत अच्छे से करना, क्योंकि उधर के जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत बार वही आते हैं आपके एग्ज़ाम में भी। तो जो आपके प्रैक्टिस जो है ना, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं जो इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको। और जो आपका असाइनमेंट है ना उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको खुद से सॉल्व करना है। ये नहीं है कि आप असाइनमेंट खरीदोगे और वही भेज दोगे वहाँ पे, वो नहीं आपको करना, आपको खुद सॉल्व करना है। अगर आप खुद से सॉल्व करोगे आपको पता होगा कि आपने कहाँ पे क्या लिखा है। तो आपको खुद असाइनमेंट को सॉल्व करना है और उसके हिसाब से आपको फिर आपको समझ आएगा कि आप कितने पानी में हो, मतलब आपको कितना आता है ये इसको सॉल्व करना। तो ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं जो आपके इसमें हैं, असाइनमेंट में क्वेश्चन होते हैं वही ज़्यादा आते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चैप्टर जब आप एक कंप्लीट करते हो ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो चैप्टर के बीच में और एंड पे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, तो आप वैसे इग्नू की जो बुक्स हैं उनके बीच में एक टॉपिक पढ़ाया होता है और फिर एंड पे ये दिया होता है ना, क्वेश्चंस दिए होते हैं।
तो आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपको सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप चैप्टर के एंड पे आपको क्या मिलेगा, आंसर की मिलेगी, मतलब आंसर्स मिलेंगे। वो आप वहाँ से वो कर सकते हो कॉपी। अगर आपको खुद से सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो आप वो सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपको माइंड में थोड़ा रह जाएगा कि आपको क्या कैसे सॉल्व करना है आंसर को। और एक बात आप याद रखना कि जो बहुत टाइम पे क्या होता है, जो इग्नो के आंसर्स दिए गए होते हैं ना, वो सारे करेक्ट नहीं होते हैं। तो आपको थोड़ा उस पर अच्छे से देखना है बैठ के कि वो सच में आंसर सही भी है कि वो ऐसे ही टाइप कर दिया है, कुछ भी लिखा है। बहुत बार होता है ऐसा, कोई आंसर वहाँ पे कंप्लीट नहीं होता है और आधे जो आंसर्स होते हैं वो टू द पॉइंट नहीं होते हैं। और जो 6th टिप है हमारी वो है क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो आपको क्या करना है, आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो उनको क्लियर करना है। मतलब जैसे कि डेमोक्रेसी क्या हो गया, या जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य की, वो क्या थी। ये मतलब ये बेसिक्स, ये ना आप कहानी की तरह पढ़ने की कोशिश करो। जो आपके बेसिक्स होंगे ना वो आप कंप्लीट करो। जैसे कि हो गया आपका लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं, हिस्ट्री में ज़्यादा आते हैं क्वेश्चंस, लिटरेरी सोर्सेज क्या हैं और उनकी एग्जांपल्स रखनी है आपको याद। तो वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी है। जैसे वेदास है, ऋग्वेदा है, समवेदा है, यजुर्वेदा है, अथर्ववेदा है, वो आपको पता होना चाहिए। आपको मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है वो पता होना चाहिए। आपको इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं वो पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं इन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स थरली। उसके बाद क्या करना है आपको, कुछ जो बुक्स हैं ना, अल्टरनेटिव बुक्स आपको यूज़ करनी चाहिए, जो जिससे आप अपना जो आपका सिलेबस जो होगा वो आप जल्दी से कवर कर सकते हो, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कवर कर सकते हो। क्योंकि आप देखोगे जो आपकी इग्नू की बुक्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा बल्की होती हैं, मतलब बहुत मोटी होती हैं। और देखते इंसान को डर लगता है कि मैं क्या इतना कवर कर पाऊँगा सिलेबस एक साल में। और एक साल में आपको 2 सेमेस्टर्स के लिए प्रिपेयर करना होता है और एक साथ आपका एग्ज़ाम होता है। तो फिर बहुत मतलब दिमाग पे वो असर पड़ जाता है ना, तो आप नहीं कर पाते हो इतना। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि आपको कुछ नई बुक्स ढूंढनी है। मतलब कुछ जो छोटी बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए आप RS शर्मा की बुक ले सकते हो। पॉलिटिकल साइंस के लिए आप लक्ष्मीकांत, अगर आप आगे जाके UPSC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, अगर नहीं भी करना चाहते हो बट फिर भी आप लक्ष्मीकांत आपको पहले बहुत मोटी लगेगी, बट अगर आप उसके टॉपिक्स देखोगे अंदर से वो बहुत छोटे छोटे एंड टू द पॉइंट दिए गए हैं, आप वहाँ से उसको कर सकते हो, मदद ले सकते हो। तो इन सब से क्या हो जाएगा, जो आपका सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। और ये इसके साथ मैं अपना इस 7th टिप जो हमारी लास्ट टिप थी, इसके साथ मैं अपना जो ये वीडियो है यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। अगर आपको और भी कोई इंक्वायरी वगैरह करनी है, कोई भी आपको बात बतानी है या कुछ पूछना है मुझसे, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको कुछ भी किसी और चीज़ पे, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनाना है, या आप चाहते हो कि मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूँ आपके सब्जेक्ट्स के रिलेटेड, आप उसका नाम मुझे बता दीजिएगा। मैं आपको जो बहुत अच्छी बुक्स हैं वो आपको मैं सजेस्ट कर दूँगी, या लिंक्स वगैरह कुछ प्रोवाइड करनी होगी आपको, आप मुझे बता दीजिएगा इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन आई विल प्रोवाइड दैट टू यू। एंड थैंक यू।